कीप इट सिंपल गाइस, होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने से पहले आप सबको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। तभी आप खुद कंक्लूड कर पाएंगे कि इंडिया के पास नेपाल को काउंटर स्ट्राइक करने के लिए क्या क्या ऑप्शन बचता है। और ये हमारे पेपर डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता होना ही चाहिए, अगर पेपर में नहीं तो इंटरव्यू में या फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है। तो आप सब इस टॉपिक के बारे में अवेयर होना ही चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो आता है हमारा जियो पॉलिटिक्स। अब नेपाल जो है वो हमारा नेबरिंग कंट्री है। अब हम नहीं चाहते कि हमारा नेपाल के साथ भी रिश्ता खराब हो। आप सबको ये बात समझना पड़ेगा कि नेपाल के साथ पहले भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे। जो नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये भले ही छोटे देश हैं और ये इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी ये जो दो देश हैं ना, हमें हमेशा आग दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं ये हमें आग दिखाएंगे तो हम इन्हें कुछ फाइनेंशियल मदद कर पाएंगे या किसी और तरीके से इनको मदद कर पाएंगे। हम नहीं करेंगे तो चाइना आ जाएगा बीच में कि चलो ठीक है हम कर देते हैं, तुम हमारे साथ आओ, हमारे पास में आ जाओ। तो ये हमेशा चलता आ रहा है। तो इसमें कभी ऊंच नीच हो जाता है। लाइक कभी नेपाल हमारे पास बहुत ही करीब आ जाता है, कभी नेपाल चाइना के साथ बहुत करीब चला जाता है। सिमिलरली कभी बांग्लादेश हमारे नज़दीक आ जाता है, कभी बांग्लादेश चाइना के पास ज़्यादा नज़दीक चला जाता है। तो ऐसा होता रहता है। ये हमारा जियो पॉलिटिक्स ही है और इसे हमें हमेशा कंट्रोल करके चलना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि जो इंडियन एजेंसी है वो हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है और जो नेपाल के साथ बॉर्डर लग रहा है और बाकी सारी चीज़ें जो हो रही हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि केपी ओली ने खुद भी बोला था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हमें हटाने की कोशिश कर रहा है और बाकी सारी चीज़ें। ऐसा होता है, इन्फ्लुएंस हमेशा एक बड़े देश का होता है। और आपको तो ये समझना ही पड़ेगा कि नेपाल के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे पहले से, पॉलिटिकली नहीं, जो रिलीजियसली होता है, जो कल्चर होता है हमारा, उस हिसाब से। तो हमारा इन्फ्लुएंस हमेशा नेपाल पे ज़्यादा ही रहेगा। बट अभी पॉलिटिक्स बदल रहा है, जो चाइना है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। हो सकता है केपी ओली के इसमें खुद के कुछ बेनिफिट्स हों जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही है और इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को समझता है। आप सबको इसके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है और यहाँ जो नेपाल है वो भी हमारे हाथ से निकल गया। क्योंकि हमारे रिश्ते तो पहले ही ख़राब हैं, पाकिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी। तो हम नहीं चाहते हैं कि एक नया थर्ड फ्रंट खुले जिसके बारे में जो चाइना है वो हमसे बोल रहा है कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया और नेपाल हो गया। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो और इसके ऊपर हम काउंटर करेंगे। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ इंडिया और चाइना के बीच में ऐसा नहीं होता है। जैसे रशिया और यूएसए भी है, तो वो भी क्या करते हैं ना, हर एक छोटे छोटे कंट्री को अपने में मिलाने की कोशिश करते हैं। ये होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप सब एक टर्म से तो बहुत ही अवेयर होंगे जिसमें ऐसा कहा जाता है कि कोई भी वर्ल्ड में एक कंट्री दूसरे कंट्री का ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। हर कंट्री अपना एक इंटरेस्ट देखता है। तो जिस कंट्री का जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहेगा वो उस तरीके से इंक्लाइंड हो जाएगा, नहीं रहेगा तो उस पर्टिकुलर कंट्री से वो दूर हटने की कोशिश करेगा। तो यहाँ कोई किसी का दोस्त या कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। आप सब अवेयर ही होंगे कि यूएसए ने भी हमारा साथ दिया था जब चाइना के साथ हमारा वॉर हो रहा था। 1961 की वॉर में यूएसए हमारा मदद किया था और इसी कारण चाइना जो है वो बैकआउट किया था। हालांकि इसके पीछे और भी रीजंस हैं, वो कभी मैं आपको डेप्थ में फिर से बताऊंगा। बट यही होता है, कभी यूएसए हमसे दूर चला गया, कभी यूएसए हमारे पास आ गया। वो अपना इंटरेस्ट देखता है। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो यूएसए हमसे दूर चला गया, हमसे खफा हो गया और बाकी सारी चीज़ें। तो इसमें हर एक कंट्री अपना अपना इंटरेस्ट देखता है और उसी हिसाब से काम करता है। अब आप बोलेंगे कि झगड़ा क्यों है, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कई सारे फैक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि नेपाल हमारा पहले से बहुत अच्छा दोस्त था या नेपाल हमारा पहले से बहुत बुरा दुश्मन था। पॉलिटिकली बोल रहा हूँ क्योंकि जो कल्चर लेवल पे है ना या जो रिलीजियस लेवल पे है वो तो हमसे हमेशा ही नज़दीक रहा है नेपाल। इंडिया नेपाल कल्चरली या फिर रिलीजियसली नज़दीक रहे हैं, बजाय इसका कि नेपाल और चाइना। तो इस बात को समझना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि जो केपी ओली हैं इनका पर्सनल इंटरेस्ट कुछ हो सकता है। ऐसे छोटे छोटे जो देश होते हैं ना, इनके जो नेता होते हैं तो उनको इलेक्ट करने में, उनको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनाने में जो बड़े देश का होता है, जो उनके बड़े देश जो बगल में हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं इलेक्शंस को और उनको बना देते हैं। तो हो सकता है इनके और चाइना के बीच में, केपी ओली और चाइना के बीच में कुछ पैक्ट हुआ हो, कुछ मदद किया हो चाइना वालों ने, या कई सारे रीज़न हो सकते हैं। क्योंकि नेपाल जो है वो तो हमें पहले से भी आग दिखाता हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं है पहली बार आग दिखा रहा है। क्या होता है ना, ये छोटे देश हैं, ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि हम नेबरिंग कंट्री हैं दो बड़े देशों के बीच में। तो क्या करते हैं, इनको कुछ ज़रूरत पड़ता है तो ये इंडिया से कुछ ज़रूरत है तो इंडिया को आग दिखाने लगेंगे। अब इंडिया को आग दिखाएंगे तो इंडिया कुछ पैसे खर्च करेगा या जो भी इंटरेस्ट रहेगा उससे आपसे ट्रीट करेगा नेपाल को।
अगर इंडिया नहीं करेगा तो नेपाल क्या बोलेगा, मैं तो जा रहा हूँ चाइना के पास, क्योंकि चाइना हमें मदद करेगा। चाइना भी बोलेगा हाँ भाई आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आ जाओ मैं सबको पैसा दूंगा। तो ऐसा होता है, छोटे कंट्री हमेशा इस तरीके से ब्लैकमेल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि करते हैं बड़े देशों को। अब इसी में क्या हुआ, जो नेपाल का जो इंटरेस्ट है वो चाइना की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट इसको काउंटर स्ट्राइक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब दूसरी बात हो गई कि जो नेपाल में हमेशा से हमारा जो है रोटी और कपड़े का जो है, क्या कहते हैं उसको, एक जो अभी टर्मिनोलॉजी आया है, बेटी और रोटी का रिश्ता है हमारा और नेपाल के बीच में, तो इतनी जल्दी ये रिश्ता तो ख़राब होने वाला है नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, केपी ओली खुद भी क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं उनके कंट्री में, हालांकि क्रिटिसिज्म ज़्यादा नहीं है, बट आप सबको इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई अगर एक लीडर है तो उसको लीड करने के लिए मास लेवल पे उसको सपोर्ट चाहिए। अब आप इंडिया के खिलाफ एक्शन ले रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, जो नेपाल के जो जनता है वो खफा हो रही है, वो नहीं चाहती है कि ऐसा हो, सीधी सी बात है। अब आप नेपाल की जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए क्या करोगे, सीधी सी बात है, मतलब आप मास लेवल के लीडर बनना चाहते हो, आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना ले आओगे। अब इसी तरीके से आप समझ सकते हो हिटलर ने भी कैसे वर्ल्ड वार 2 करा दिया, नेशनलिज्म की भावना ले आया, वो बोला अपने लोगों को, बोला अपने देश के लोगों को, बोला कि हम बहुत ह्यूमिलेट हुए हैं, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपको जो खोई हुई जो प्रतिष्ठा है हमारे देश की उसको वापस लौटाएंगे। तो ये जो नेशनलिज्म की जो भावना होती है ना, ये कुछ भी करा देता है। आप इस बात को समझना चाहिए आपको कि जो 71 का जो वॉर हुआ था उसमें यही हुआ था, जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया ने लिबरेट किया था, छुड़ाया था पाकिस्तान से, उसमें यही हुआ था। आप बोलेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ये ह्यूमिलेट क्यों नहीं किया, हमने कुछ और क्यों नहीं किया पाकिस्तान के साथ, सीधे हम एक साइन कर दिए, पैक्ट साइन कर दिया और सब कुछ ख़त्म कर दिया, हमारे पास अच्छा मौका था, ऐसा नहीं कर सकते थे हम। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हम करते, अगर पाकिस्तानी को ये लगता है कि वो ह्यूमिलेट हुए हैं तो वो उसका बदला लेते, क्योंकि ह्यूमिलिएशन बहुत बुरी चीज़ होती है। आप तो इसको पर्सनली भी देख सकते हो, दो लोगों में अगर झगड़ा होता है तो कोई बात नहीं, वो झगड़ा में फिस्ट फाइट होगा, धक्का मुक्की होगी, पर ख़त्म हो जाएगा, गाली गलौच होगा, ख़त्म हो जाएगा। बट जहाँ आप सामने वाले को जो कमज़ोर पड़ा आप उसको ह्यूमिलेट किए, तो उस चीज़ को लेके चलेगा और कहीं ना कहीं बदला निकालने की किसी न किसी तरीके से कोशिश ज़रूर करेगा। तो हमें कभी ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए किसी भी अपोजिट टीम को, इस चीज़ को, कंट्री को, किसी भी तरीके से, क्योंकि क्या है ना, सामने वाला उस चीज़ का फ़ायदा उठा के गलत तरीके से यूज़ कर सकता है। सिमिलरली जो केपी ओली है ना, वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के ऊपर हम कुछ भी बयान दें, कुछ भी भड़काऊ भाषण बोलें, ताकि जो इंडियन लोग हैं अगेंस्ट में आ जाएं, इंडियन गवर्नमेंट है वो अगेंस्ट में आ जाए, और वो इस चीज़ का फ़ायदा इस तरीके से उठाएंगे, वो बोलेंगे नेपाल के लोगों को कि देखो देखो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन लोग क्या कर रहे हैं, और ये हमें ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो नेपाली जो सिटीजन्स हैं वो अपने पीएम का सपोर्ट में आ जाएंगे और फिर उनको मास सपोर्ट मिल जाएगा। फिर वो जैसे भी डिसीजन लेंगे, नेपाली लोग क्या बोलेंगे, हाँ यही सही है हमारे कंट्री के लिए, यही सही है हमारे कंट्री के लिए। तो आप सबको समझना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारे पॉलिटिक्स होते हैं, बहुत सारे वे होते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाले कुछ बोल दिया तो हम उकसा में आके कुछ भी बोलने लगे, कुछ भी करने लगे। इस चीज़ को हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी समझता है, ऐसा नहीं है, और इंडियन लोगों को भी समझना चाहिए कि सामने वाले का क्या नीति है, क्या राय है। तो ये तो कुछ बातें हो गई। अब आप इतना समझ के, इतना सुन के, समझ के इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि क्या रीज़न है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि उनको अगर तेल चाहिए होता है फ्री में तो हमें आग दिखाएंगे, फिर हम उन्हें पाइपलाइन बिछाएंगे, नेपाल को तेल देंगे, बोलेंगे ले ओ भैया तेल ले लो, आप आँखें कम नीचे कर लो। अब उनको कुछ और ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, फिर आके दिखाएंगे। अब इंडियन गवर्नमेंट नेपाल की तरह तो है नहीं, चाइना की तरफ तो है नहीं कि पैसा ही पैसा, भंपार पैसा है, लेते जाओ लेते जाओ, ऐसा तो है नहीं। तो फिर वो क्या, चाइना के पास जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट में भी फिर कुछ अपना तिगड़म भिड़ाएगा, फिर पॉलिटिक्स में कुछ, उनके पॉलिटिक्स में कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ करेगा। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसमें बहुत सारे एंगल हैं देखने के लिए। तो इसके बाद तो आप खुद समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से काम करता है वर्ल्ड लेवल पे या दो जियोपॉलिटिक्स कंट्री के बीच में। होप गाइस आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट